नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सिक्स क्लास की हम लगातार चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन करते हुए और टॉपिक्स करते हुए हम आगे हैं। हम शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया था। इसमें नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट आया है पैटर्न इन शेप्स। शेप्स के पैटर्न की इसमें बात की गई है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शेप्स कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या शेप्स होती हैं, सॉलिड शेप कौन सी होती है, 2D 3D 1D ये क्या मतलब होता है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमें इसमें दिया गया है। बेसिक पैटर्न ओकर इन मैथमेटिक्स, पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स जो शेप्स होती है उनमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न हमें डिफाइन होता है। दी शेप्स में भी 1 2 3 डायमेंशंस। ये जो डायमेंशन है, ये जो वर्ड है आपके सामने डायमेंशन, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग डायमेंशन में 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की अलग अलग टाइप की शेप्स जो हमारे पास होती है, इससे ज्यादा डायमेंशन की भी हो सकती है। तो वो ब्रांच जिसमें हम इन शेप्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच को मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। जैसा कि हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था, जब हमने देखा था मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें नंबर सिस्टम या नंबर के पैटर्न्स को हम पढ़ते हैं, उसको हमने नंबर थ्योरी का नाम दिया था। जैसे ही ये जो ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें हम शेप्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको हमने ज्योमेट्री नाम दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है, इस तरीके से। तो जो ज्योमेट्री है वो उस ब्रांच को बोला जाता है जिसमें हम शेप्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। शेप्स क्या है, उन पे किस तरीके से पैटर्न अप्लाई होते हैं, क्या क्या वो होते हैं। तो शेप सीक्वेंस आर वन ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न। तो सबसे पहले हम ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 2D 3D और 1D, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। जी हाँ, ये आपको बोर्ड पे कुछ शेप्स दिखाई दे रही है। इन शेप्स में कुछ एक आध और शेप अगर मैं ऐड करना चाहूं तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ऐड कर सकता हूं, और भी ऐड कर सकते हैं हम, जो भी चीजें हैं। ये जो शेप्स है, इन शेप्स में क्या फर्क है। तो बच्चे सबसे पहले तो इन शेप्स की हम बात करते हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये सर्कल है, ओवल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, हेक्सागन है, ट्राइंगल है। ये शेप्स की जिसमें जो बात करें, ये सारी की सारी शेप्स 2D शेप्स आती हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। डायमेंशंस उसका जो है डायमेंशन, उसको मापने का तरीका हम बोल सकते हैं डायमेंशन। जैसे हम साइड की बात करें भाई, जैसे कि ये जितने भी देखें, इसको हम एक प्लेन पे जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, छाप सकते हैं, वो सारी की सारी शेप्स क्या होती हैं, 2D शेप्स होती हैं। इसके अलावा जो ये शेप आपको दिख रही हैं, इनको 3D शेप बोलते हैं। जो इसको इस पे ड्रॉ कर पाना इतना संभव नहीं है। देखो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब वो सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो भी कोई लाइन है, इस पे वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब क्या होती है, 3D शेप्स होती है। वो 3 डायमेंशन में होती है। डायमेंशन का मतलब आप समझेंगे, ये एक प्लेन है, इसमें 2 है, एक तो ये और एक ये, 2 ही चीजें हैं इस बोर्ड की सरफेस की अगर मैं बात करूं। तो इस सरफेस पे जिस भी चीज को आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, सिर्फ ड्रॉ कर पा रहे हैं, उसको ना तो आप उठा सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं। तो वैसी शेप जो सिर्फ एक सरफेस पे ड्रॉ की जा सके, उन शेप्स को हम 2D शेप्स बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है वो 2 डायमेंशन, इसमें एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है, 2 डायमेंशंस होती हैं। 3D शेप्स की बात वो करें, इन 3D शेप्स को हम सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो भी हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, जिन चीजों को हम अपने हाथों में उठा सकते हैं, वे सारी की सारी 3D शेप्स होती हैं। कैसे, जैसे मैं अगर बात करूं स्क्वायर की, इसमें एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, ये और ये आमने सामने इक्वल होती हैं, वो अलग चीज है। इसमें एक इस तरफ ड्रॉ होगा या इस तरफ ड्रॉ होगा, इसको भी देखो ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, इस तरफ ड्रॉ किया है। तो ये सब रेक्टेंगल, स्फीयर, ट्रायंगल, हेक्सागन, ट्रेपीजियम, जिनको सिर्फ हम एक स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी की सारी शेप्स जो होती हैं, उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, 2D शेप्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं 3D शेप्स की, तो ये जो बच गई ये जो शेप्स हमारे सामने बच गई, ये सारी की सारी शेप जो है 3D शेप्स हैं। ये इसको हम क्यूब बोलेंगे, इसको हम सिलेंडर बोलेंगे, इसको प्रिज्म बोलेंगे, इसको हम कोन बोलेंगे। ये वो शेप मैं आपको समझाऊं। मान ले मैंने ये बुक उठा ली,
तो आपको सामने से देखने पे तो ये रेक्टेंगल लगेगी, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक क्यूबिक शेप है। इसमें ये कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ है और कुछ ना कुछ इसकी हाइट है, या इसकी जो है मोटाई जो है, इसको हम हाइट या डेप्थ इसकी मान सकते हैं। तो वो सभी शेप्स 3D शेप्स कहलाती हैं जिनमें 3 डायमेंशंस का यूज हुआ है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हम जनरली लेके चलते हैं। 3 चीजों का जिसमें यूज होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 डायमेंशंस का यूज होता है, वो सारी शेप्स 3D शेप्स होती हैं। और जिनमें 2 डायमेंशन लेंथ या ब्रेड्थ का यूज होता है, उन सभी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, 2D शेप्स बोलते हैं। तो जैसा कि आपने कभी कभार क्यूब देखा होगा, या हम अपने रूम को इमेजिन करें तो रूम भी हमारा क्यूबिक फॉर्म में होता है। आप क्यूब से खेले हुए होंगे, हमने पीछे भी जिक्र आया था क्यूब का। वो क्यूब जो है, जिस भी चीज को हमने हाथ में उठा लिया, वो सब सारी की सारी चीजें 3D शेप्स में आती हैं। तो ये सब जो शेप्स थी, अब इसमें हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इन शेप्स के बारे में। जो भी ये सारी शेप्स थी, इन शेप्स के पैटर्न क्या क्या है, इनके बारे में कौन कौन सी ये शेप हो सकती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2D शेप का आपको पता चल गया। एग्जांपल कुछ मैं अगर आपको दूं तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइपीजियम, ट्रायंगल, ये सारी की सारी शेप क्या है, 2D शेप्स बोलते हैं, 2 डायमेंशन शेप्स है। इसके अलावा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इस तरीके की जो शेप, सॉलिड शेप भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके ये सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं। तो इन सभी शेप्स को जो है हम क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमें क्या दिया हुआ है, 2D और 3D शेप, इनके बारे में जिस उसमें पढ़ेंगे उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, मैथमेटिक्स के उस पार्ट को। अब आगे चलते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ शेप्स, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ शेप्स के, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है, इनके पैटर्न को हमें समझना है। सबसे पहले आपको रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो पॉलीगन्स इन्होंने दिया, सबसे पहले ट्राइंगल दिया है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, नोनागन, डेकागन। इससे आगे भी ये जो रेगुलर पॉलीगन बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, रेगुलर पॉलीगन। मैं आपको बता दूं, पॉलीगन वो होते हैं, वो क्लोज्ड शेप्स, सारी की सारी क्लोज्ड शेप, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ जो है साइड्स होती हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में 3 साइड्स की एक क्लोज शेप है, तो ये ट्रायंगल बोला जाएगा। 4 साइड अगर इसमें हो जाती है तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं या क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसमें 4 साइड होती हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। जिसमें 5 साइड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। जिसमें 6 साइड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। इसी तरीके से ये सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं, जिनमें अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ जो है साइड्स होती हैं। और वो जो पॉलीगन है वो क्लोज होना चाहिए, वो जो शेप है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ऐसे सभी को, इनको हम जो है पॉलीगन बोलते हैं। मैंने आपको बताया, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो ये इनके साइड के हिसाब से ही इनके नाम डिफाइन किए गए हैं। पेंटागन 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और ये सब चीजें जो है आपको दी गई है। आगे चलते हैं। ये आपको कंप्लीट ग्राफ, ये क्या है, यही चीजें हैं, इनका आपको कंप्लीट ग्राफ दिया गया है। लाइंस जोड़कर आपको एक ग्राफिक फॉर्मेशन में इन पॉलीगन्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो ये जो 2 डॉट्स बोल सकते हैं या इनको कॉर्नर बोल सकते हैं, तो 2 कॉर्नर से मिलकर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, जिसका नाम इन्होंने K2 लिखा है। K2 का मतलब हो गया, इसमें जो है 2 डॉट्स यूज हुए हैं। क्या यूज हुए हैं, 2 कॉर्नर पॉइंट यूज हुए हैं। K3 में 3 कॉर्नर पॉइंट यूज हुए हैं। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं, इसमें 3 साइड भी आ गई हैं। K4 में 4 साइड है और 4 ही इसमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट यूज है। ऐसे ही पेंटागन दिखा है। K5 अगर आपको शेप का नाम दिया तो इसमें 5 साइड है और 5 ही इसमें क्या है, कॉर्नर है। नेक्स्ट की अगर बात करें, K6 में 6 साइड है और 6 ही इसमें क्या है, कॉर्नर दिए गए हैं। तो इनके कॉर्नर के हिसाब से इनका नाम बनाया गया है K2, K3, K4, K6, ठीक है। और ये जो मिलाए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बीच में से ऐसे मिलाया गया है, अगर मैं बात करूं, ये जो मिलाया गया है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक,
ये अपोजिट, हर एक अपोजिट कॉर्नर को आपस में मिलाया गया है। तो जो ये लाइन बनी, इन लाइंस को हम डायगोनल्स का नाम देते हैं। ये इसके क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड है, उसमें कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। ऐसे ही जो 5 साइड है, जिसकी 5 साइड है, उसमें आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 डायगोनल हो गए। 6 साइड में कितने डायगोनल होंगे, 7 साइड में कितने डायगोनल होंगे। तो डायगोनल्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इन शेप्स के बारे में, ये जो आपको दिए हुए हैं, इनके बारे में जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब होता है, आपको पता ही है, जिसकी 4 साइड, चारों की चारों इक्वल साइड होते हैं, या जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, किसी भी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करके आता है, वो स्क्वायर होता है। तो स्टैक्ड का मतलब होता है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के बनाना। तो सिंगल स्क्वायर है, इसमें 4 स्क्वायर है, इसमें 9 है, छोटे छोटे स्क्वायर मिला के एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया है। ये जो है इसमें 4 4 जा 16 स्क्वायर, छोटे स्क्वायर मिला के एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया। इसी तरीके से इसमें 25। तो ये 1 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ये सभी स्क्वायर्स होते हैं, क्योंकि इनको 2 का स्क्वायर 4 है तो इसमें 4 बॉक्सेस हैं, 3 का स्क्वायर 9 है तो इसमें 9 बॉक्सेस है। इनको एक दूसरे के ऊपर रख के स्टैक्ड फॉर्म देके एक बड़े स्क्वायर का फॉर्मेशन किया गया है। आगे चलते हैं स्टैक्ड ट्राइंगल। ऐसे ही ट्राइंगल्स के ऊपर ट्राइंगल बना के इन्होंने स्टैक्ड फॉर्म में उनको रखा गया है। ये भी, इनमें भी कुछ पैटर्न बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे 1 ट्राइंगल, यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 ट्राइंगल आ गए। नेक्स्ट में बात करें तो 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 5 और 3 8 और 1 9 इसमें है। नेक्स्ट में ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें है। नेक्स्ट में बात करेंगे, आप इनको काउंट करेंगे तो ये 25 होगी। तो आप ये देख भी सकते हैं, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हर एक में ओड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। और हमने पहले भी देखा था, जब कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो एक स्क्वायर नंबर आता है। जितने ये ओड नंबर 1 2 3 4 5 को ऐड किया तो वो 5 का स्क्वायर बना है 25। इससे आगे चलते हैं कोट स्नोफ्लैक। कोट स्नोफ्लैक जो है, आप इस पैटर्न को अगर आप समझ पाएंगे तो मैं आपको बताऊं, जो भी ये ट्राइंगल्स थी, इस ट्राइंगल की हर साइड में अगर मैं इसमें इस तरीके से यहां कर देता हूं, इसको ऐसे करके, फिर यहां आने के बाद यहां भी इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं, फिर यहां आने के बाद भी इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा देते हैं, तो आप ये देखेंगे तो ये इसी शेप की फॉर्मेशन ले लेगा। इस ब्लू वाले की बात करें तो ये इसी शेप की फॉर्मेशन ले रहा है। तो इसमें क्या हुआ, जो एक ट्राइंगल थी, इसकी हर ट्राइंगल को, मान ले हमने यहां से इसको थोड़ा सा, ये पूरा इसको मैं बोर्ड पे अगर आपको समझाऊं, मान लेते हैं हमें जो है ये ट्राइंगल दिया हुआ था इस तरीके से। इस ट्राइंगल की हर साइड को मैं बंप करता हूं, यहां से मैं इतना ऊपर उठा दिया, ऐसे ही यहां से मैंने इसको ऊपर उठा दिया, ऐसे ही यहां से मैंने इसको ऊपर उठा दिया। और जो इनके बीच वाला एरिया था, बीच वाला अगर एरिया की मैं बात करता हूं, इसकी ये वाला अगर आप देख पाएंगे तो अगर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बीच वाले को क्या किया हमने, इसकी हर साइड को ऊपर उठा दिया, तो हमारा ये वही फॉर्मेशन बन गया जो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है। अब देख पाएंगे तो नेक्स्ट हमें दिया गया था, ये इस तरीके से ही कुछ दिया गया था। तो ये क्या हुआ, जो एक ट्राइंगल हमें दी गई थी, इसमें 3 साइड थी, इसमें हर साइड को, एक साइड को कितने पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही ये वाली साइड थी, इसको भी 1 2 3 एंड 4। ये वाली जो साइड थी 1 2 3 एंड 4, हर साइड को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। फिर जब इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे, इससे आगे अगर हम बात करें, इससे नेक्स्ट इमेज जब बतानी है, तो हर साइड को, अब इस साइड को भी हम ऐसे उठा देंगे, इस साइड को भी ऐसे उठा देंगे, इसको भी ऐसे ही, इसको भी हर एक में क्या करते हैं, एक एक गूजबम्प ऊपर की तरफ ब्रेकर टाइप हम इसमें बना के चलेंगे, तो हर साइड जो है 4 पार्ट्स में बढ़ती चली जाएगी। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तब तक के लिए हम बुक में चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। जी हाँ, फिगर इट आउट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3।
जो टेबल 3 में आपको ये सीक्वेंसेस दे रखी हैं, क्या आप इसमें पैटर्न समझ पाए हैं? तो आप देखिए ध्यान से, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पैटर्न क्या रहा? नंबर ऑफ साइड्स का इसमें पैटर्न है, जो कि क्या है? काउंटिंग नंबर्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से स्टार्ट होके 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है, और ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो ये पैटर्न क्या आ गया कि नंबर ऑफ साइड्स जो है एक काउंटिंग नंबर की फॉर्म ले रही है। यहाँ का पैटर्न किस में कन्वर्ट हो गया? काउंटिंग नंबर में, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 से। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें अभी के लिए तो हम यही समझते हैं कॉर्नर पॉइंट वाला पैटर्न भी आप समझ सकते हैं कि 2 कॉर्नर पॉइंट थे, 3 कॉर्नर पॉइंट थे, 4 कॉर्नर पॉइंट थे, 5 थे, 6 थे। तो इसमें भी कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम उसी तरीके का काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न बन रहा है, जो कि 2 से स्टार्ट होकर आगे 3 4 5 6 7 इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट का काउंटिंग नंबर का पैटर्न बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर डायगोनल्स की मैं बात करूं तो डायगोनल्स, इसमें 0 डायगोनल है, इसमें भी 0 डायगोनल है। अगर इससे आगे बात करें तो इसमें कितने? 2 डायगोनल है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड की बात करें तो इसमें 1 थी। ये थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। जी हाँ, जब हमने इनके कॉर्नर पॉइंट का पैटर्न देखा तो 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट का पैटर्न। तो इसकी काउंटिंग नंबर में ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं इनकी कॉर्नर पॉइंट की बजाय इनकी साइड का अगर पैटर्न देखूं, नंबर ऑफ लाइंस का पैटर्न देखते हैं कि भाई इसमें कितनी लाइन है। नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें जो है 1 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें बात करें तो 1 2 3 4 दो इसके डायगोनल, 4 और 2 6 लाइन इसमें आ गई है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 तो साइड है और 5 ही इसके डायगोनल है, तो 10 इसमें आ गई है। नंबर ऑफ लाइंस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 9 इसमें डायगोनल हो गए। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 9 और 6 15 इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो उसमें 21 नंबर ऑफ लाइंस आएगी। तो यहां से अगर पैटर्न देखें नंबर ऑफ लाइंस का, नंबर ऑफ कॉर्नर्स का पैटर्न था वो तो हमें दे रहा था काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, बट नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इनमें जितनी दी गई है उसका पैटर्न अगर देखें तो 1 प्लस 2 किया 3 प्लस 3 किया 6 प्लस 4 किया 10 प्लस 5 किया 15 प्लस 6 किया 21। तो ये सब क्या है? ट्रायंगुलर नंबर हम इनको बोलते हैं। तो जब हमने इनको नंबर ऑफ लाइंस का पैटर्न देखा तो वो हमें ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस वाला पैटर्न हमें दे रहा है। तो इस तरीके से ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगले की बात करते हैं। तो आगे तो आपको इजी है, ये तो आपको सबको पता ही है। ये 1 स्क्वायर है जो कि 1 का स्क्वायर होता है, इसमें 4 स्क्वायर है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 4 का स्क्वायर है, इसमें 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट कितना होगा? 6 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो कि काउंटिंग नंबर्स के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये जो पैटर्न है ये स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जब हम काउंट करनी है तो इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 4 हो गई है, नेक्स्ट में 9 हो गई है। नेक्स्ट में देखें तो 1 3 5 और 7 तो 16 आ गई है। नेक्स्ट में देखेंगे 1 3 5 7 और 9 इनको ऐड करेंगे तो 25। नेक्स्ट में अगर इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो ये भी किसका पैटर्न बना रहे हैं? स्क्वायर्स का पैटर्न बना रहे हैं। किसका पैटर्न बना रहे हैं? स्क्वायर्स का पैटर्न बना रहे हैं। इससे अगला कितना आएगा? 36, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी। तो ये भी क्या है? स्क्वायर नंबर का पैटर्न बना रहे हैं। अब इसकी कोच फ्लैग के पैटर्न की बात हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे जाके करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है कोच फ्लैग से रिलेटेड। उस क्वेश्चन के दौरान इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ पाना इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था ट्राई एंड रीड द। तो आपको ये सभी जो सीक्वेंस है, जो भी शेप्स दे रखी है, आप सभी ने अपनी नोटबुक में इनको ड्रॉ करना है। और कैन यू ड्रा नेक्स्ट शेप, और फिर आपको इनकी हर एक की अगली शेप भी बनानी है। क्या आप बना सकते हैं? यस वी कैन ड्रॉ। आप लिख देंगे हाँ हम बना सकते हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द रूल एंड द पैटर्न। पैटर्न मैंने आपको अभी बता ही दिया किस में
क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें तो काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न था, इससे नेक्स्ट शेप भी आपको बनानी है, तो यहाँ पे आप ऐसी शेप बनाएंगे जिसमें 11 साइड्स आ जाए। नेक्स्ट में इसमें 6 साइड्स भी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सेप्टागन जो है, हेक्सागन के बाद जो है हेप्टागन बनाएंगे, जिसमें 7 साइड आएंगी, 7 साइड वाला, और फिर उसके सभी डायगोनल्स को आपस में मिला देंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स थे 5 थे, अगला आप 6 बाई 6 का एक स्क्वायर बना देंगे, जिसके हर स्क्वायर को आप डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये 5 का स्क्वायर था, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर है, तो आप नेक्स्ट ट्राइंगल इस तरीके का बनाएंगे जिसमें 1 3 5 7 9 के बाद सबसे लास्ट नीचे 11 ट्राइंगल्स आएंगी। तो ये सब सीक्वेंस आप समझ पा रहे हैं। आई थिंक मैं अगर आपसे बातें कर पाऊं तो आप इजीली 11 साइड्स वाला बना लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, चलो इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इसको आपने नोटबुक में ड्रॉ करना, अब इससे जस्ट नेक्स्ट ड्रॉ करना है डेकागन, जिसमें डेकागन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 साइड्स है। कितनी साइड्स है? 10 साइड्स है। नेक्स्ट हमें ऐसा बनाना है जिसमें 11 साइड है, तो ये तो आप इजीली बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, जो है जिसकी 11 साइड होगी। दूसरी बात, इसका नाम क्या होगा जिसकी 11 साइड होगी? डेकागन बोला था, तो 11 साइड जिसकी होती है मैं आपको बता देता हूं, उसको हम अनडेकागन बोलते हैं। अनडेकागन बोलते हैं, या फिर उसी का नाम हम यूनिडेकागन भी बोलते हैं। अगर आप इसके नाम से ही समझ पाएंगे तो हमें पता है यूनि का मतलब 1 ही होता है और डेकागन का मतलब 10 होता है। 10 और 1 मिलके कितना बन गया? 11 बन गया। तो आपको समझ पाना चाहिए कि डेकागन से नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा, नेक्स्ट जो शेप आएगी वो किसकी आएगी? यूनि डेकागन की आएगी। आप उस शेप को इस तरीके से बना लेंगे जिसमें जो है आपकी 11 साइड्स होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन्हीं को जो है कंप्लीट ग्राफ बना के दिया हुआ है। जैसा कि अगर हम इनके नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें तो K2 नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे इसके ऊपर 2 ही कॉर्नर है, नेक्स्ट 3 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, 5 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है। तो हम इस सीक्वेंस के हिसाब से K7 जब हम बनाएंगे तो हमें पता है उसमें कितने कॉर्नर होने चाहिए? 7 कॉर्नर होने चाहिए। तो 1 कॉर्नर 2 3 इनको अटैच करते चलेंगे। 3 के बाद अगर हम बात करें तो 4 5, तो एक मिनट इसको कर लेते हैं, 5 हो गए हैं और 6, अरे 7 टोटल ही बना लेते हैं हमने तो। 1 2 3 4 5, हाँ 6 एंड 7। अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें देखें तो 7 कॉर्नर बन गए और साथ ही इसमें कितनी है? इसकी साइड भी है, तो इसका नाम हम K7 लिख सकते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि नेक्स्ट शेप तो ये बनेगी ही बनेगी। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स की अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल्स हर कॉर्नर बाकी सभी कॉर्नर से मिला होना चाहिए, वे सारे इसके डायगोनल होंगे। तो अगर मैं इसके डायगोनल बनाता हूं तो इसके डायगोनल एक ये हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। तो अब अगले की इसकी बात करें तो ये यहां भी मैच करेगा, ये यहां भी मैच करेगा, ये यहां भी मैच करेगा और ये इस पे भी मैच करेगा। यहां से बात करें तो 1 यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे भी हो जाएगा। ये थोड़ा लाइन डगमगा रही है, थोड़ा आप अच्छे से बनाएंगे। इससे बात करें तो ये यहां भी जाएगा और ये यहां गया हुआ है, यहां है, यहां भी है, ये बिल्कुल सामने इसके ऊपर भी जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये यहां भी आएगा। तो ये सारे के सारे इसके डायगोनल्स बन गए। अब इनको काउंट कर पाना मुश्किल है, कितने डायगोनल्स इसके बने। तो अब काम की बात हमारे सामने आती है डायगोनल्स। एक वर्ड आया हमारे पास, डायगोनल्स। मैंने बताया हर पॉइंट हर बाकी सभी पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो जब ये पॉइंट यहां से यहां पे कनेक्ट है तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो एक पैटर्न हम समझेंगे।
इनमें पहले दो में तो डायगोनल्स बनेंगे नहीं। पहली बार डायगोनल किस में बने, जिसकी नंबर ऑफ साइड जो थी वो थी कितनी, 4, और उसमें डायगोनल बने, कितने डायगोनल बने भाई, इसमें डायगोनल बने 2। अगर नेक्स्ट की बात मैं करूं, नंबर ऑफ साइड थी, साइड्स जो थी वो थी 5, और इसमें डायगोनल कितने बने, 5 ही डायगोनल बने। तो इन सभी पैटर्न्स को ऐसे नंबर ऑफ डायगोनल काउंट करने के बाद हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न्स का है, जो पैटर्न्स से मिलकर बना है और उन पैटर्न्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो सब इसी डायगोनल में। तो ये जब पैटर्न्स को देखा गया तो वहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जो कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला होगा n इंटू में n-3/2। अब आप देखिएगा जरा, मैं इसको एक बार इनको बाकी चीजों को इरेज करके दोबारा से मैं आपको बताता हूं। ये क्या फंडा मैंने लिख दिया। अगर मैं इनकी बात करता हूं, चलो इसको तो रख लेते हैं, इसकी बात करता हूं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके सामने, इसको भी दोबारा एक बार लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, मैंने लिखा n मल्टीप्लाई n-3/2, जहां पे ये जो n लिखा है, n इज इक्वल टू मैं कहूंगा नंबर ऑफ साइड्स। कि भी कोई भी अगर आपको शेप दी गई है, उस शेप में कितने डायगोनल बनेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो उस शेप की नंबर ऑफ साइड जो है उसको हम n कंसीडर करके चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम K4 की बात करें तो K4 में n की वैल्यू आएगी 4, जो कि कितनी है, नंबर ऑफ इसकी क्या है, साइड्स है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या आई, 4 आई। तो आप इसको नंबर ऑफ डायगोनल्स जब आप निकालेंगे तो इसमें जब आप इसको पुट करेंगे, फॉर्मूला हमने लिखा था n इंटू n-3/2, तो यहां पे इसमें लिखेंगे n की जगह पे 4, तो 4 इंटू में 4-3/2, तो ये 4 इंटू में 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल जो है कितने आए, यहाँ पे 4 और 2 आ गए। मतलब जिसकी साइड 4 थी उसमें नंबर ऑफ डायगोनल 2 आए हैं। किस फॉर्मूले से हमने निकाले वो आपके सामने आप यहां देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूले से निकले। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट की बात करते हैं K5 की। यहां पे अगर मैं K5 की बात करूं, K5 की अगर हम बात करते हैं K5, तो आप देखिएगा K5 में साइड्स कितनी है, साइड्स है इसमें 5, तो इसके डायगोनल्स हमें निकालने हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला एक बार फिर से एक बार लास्ट बार लिख के दिखा देता हूं, फिर आपको याद हो जाएगा। n इंटू में n-3/2, तो यहां पर भी n की वैल्यू हमें क्या रखनी है बच्चों, 5 रखनी है। तो n की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो 5 इंटू में 5-3/2, तो 5 इंटू में 5-3 किया तो 2 आया, 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 5। तो जो जिसकी साइड 5 थी उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स भी 5 आए। तो ये जो फॉर्मूला है भाई साहब, ये आपका किस चीज का है बच्चों, कि किसी भी शेप में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं उस चीज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जो कि है n इंटू n-3/2। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आपको कितनी भी बड़ी शेप दे दे, आप पेंटागन, सेप्टागन, हेप्टागन, किसी भी डेकागन, किसी भी शेप का, किसी भी शेप के जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हैं। मैं मान ले डेकागन के नंबर ऑफ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डेकागन के नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर मैं निकालना चाहूं तो कितने आएंगे। तो अब देखिएगा, डेकागन का मतलब, डेकागन की हम बात करते हैं, डेकागन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है उसमें 10। तो डायगोनल्स जब हमने निकालने हैं तो हमने पता है n इंटू में n-3/2 वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। तो n इंटू में n-2 वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो n की वैल्यू हम 10 लेंगे, तो 10 इंटू में 10-3/2, तो 10 इंटू में 10-3 कितना है, 7/2, 2 से 10 5 भी चला जाएगा और 5 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35।
तो जो डेकागन होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। आई थिंक आपको ये डायगोनल वाला फंडा क्लियर हो गया है। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब ये जो आपको फिगर दे रखी थी, इसमें हमने इसके कॉर्नर्स के हिसाब से इसका पैटर्न देखा, जो कि क्या आया था, काउंटिंग नंबर्स का आया था। बट अगर मैं इसी का पैटर्न की बात करूं, मैं नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से, नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से, सॉरी, और नंबर ऑफ लाइंस देखेंगे, तो जो नंबर ऑफ लाइंस इनमें देखी जाए तो वो नंबर ऑफ साइड्स प्लस में नंबर ऑफ डायगोनल्स, इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। जैसे स्क्वायर की बात करें तो इसमें 4 तो इसकी क्या है, 4 तो इसकी साइड है, प्लस में 2 इसके क्या है, डायगोनल है। तो इसमें टोटल साइड, टोटल लाइंस कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई है, 6 आ गई है। सिमिलरली ये तो इनको हम लिख लेते हैं। मान ले हम के 3 में तो कोई नहीं है, तो के 4 की अगर बात करी तो उसमें 4 + 2 टोटल लाइंस कितनी आ गई, 6 लाइन आ गई। नेक्स्ट के 5 की अगर बात करते हैं तो के 5 में 5 तो उसकी साइड है, प्लस में हमने अभी कैलकुलेशन से, फॉर्मूले से देखा था, इसमें 5 ही इसके क्या है, डायगोनल है। तो 5 + 5 किया तो इसमें कितनी आ गई, टोटल 10 लाइंस आ गई। लाइन की बात कर रहे हैं। तो के 6 की जब हम बात करते हैं तो 6 तो इसमें साइड आ गई, और जब इसके डायगोनल हमने निकाले थे तो कितने आए थे, 9 इसके डायगोनल आए थे। तो इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, 15 आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें K7 की, तो K7 में 7 तो इसकी साइड हो गई, और इसके जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर बात करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 7 इंटू में 7 - 3/2, तो 7 इंटू में 4/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 इसके क्या आ गए, डायगोनल। 14 और 7 को ऐड करेंगे तो ये शायद 21 आ जाएगा। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये एक पैटर्न बन गया। अगर आप ध्यान से देखें इनको, कि भी सबसे पहले तो कितनी लाइंस थी, 1 लाइन थी। नेक्स्ट में कितनी लाइन हुई, 3 लाइंस होगी। K4 में कितनी लाइंस हुई हैं, 6 लाइंस हो गई हैं। K5 में लाइंस हो गई हैं 10, K6 में 15 हो गई है, और K7 में लाइन हो गई 21। तो आई थिंक अब आप इसको समझ पाएंगे ये कौन सा पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन गए हैं, ट्रायंगुलर नंबर बन गए हैं। तो बच्चों इतना खोल के मैंने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन को, कि इसमें हम 2 तरीके की सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, एक नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से। साइड तो इसकी जो आउटर बाउंड्रीज में कितनी साइड्स का यूज हुआ वो है, लाइंस वो है जो आउटर साइड्स के साथ साथ इसके डायगोनल्स का भी जोड़ दिया जाए तो वे सारी इसकी नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। दूसरा हमने इसी के जरिए हमने सीखा कि किसी भी शेप में नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कितने निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसे नेक्स्ट चलते हैं। इसे आगे क्या दिया हुआ था, अगर इससे आगे बात करें तो स्क्वायर की बात करते हैं। जी हाँ, ये आपके पास स्टैक्ड स्क्वायर है, ये तो इजी है, आपको पता है। इसमें 1 स्क्वायर का यूज किया गया है, इसमें 2 2 1 और 1 1 और 1 2/2 का यूज किया गया है, जो कि 4 होते हैं। इसमें 1 1 1 1 1 करें तो इसमें 3/3 का यूज हुआ है, जो कि 9 होता है। इसमें 4/4 का यूज हुआ है, जो कि 16 होता है। इसमें 5/5 का यूज हुआ है, जो कि 25 होता है। तो ये तो सिंपल सी आपके पास सीक्वेंस आ गई है, जो कि स्क्वायर नंबर्स की आ गई है। तो आप नोटबुक में आपको इसी तरीके से ऊपर शेप बना के, नीचे उसकी सीक्वेंस बना के आपको लिखना है। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी आपको लिख लेना है, और इसी तरीके से इसमें भी आपको लिखना है। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको दिया था इस पैटर्न को पहचानना है और अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो इस पैटर्न को पहचान के हम अपने वर्ड्स में इस तरीके से डिफाइन इसको कर सकते हैं, एज वी सी दैट ईच shape has square numbers, each shape has square numbers of smaller squares.
so that when we stacked all smaller squares in such a way this will become ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। इस तरीके से आपको इस पैटर्न को भी लिख लेना अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, नेक्स्ट आपको ये ट्राइंगल, स्टैक्ड ट्राइंगल दिए हुए हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि ये भी स्क्वायर नंबर से, मैंने आपको समझा दिया है, बट मैं आपको इनको बनाने का एक तरीका बता देता हूं। जैसे 1 था, इसमें 4 थे, इसमें 9 थे, इसमें 16 थे, इसमें 25 थे, इससे नेक्स्ट में हमें पता है 36 है। तो मैं आपको ये 36 बनाने का तरीका बता देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो देखो, हमने एक पैटर्न देखा, इसमें 1 3 था, इसमें 1 3 एंड 5 था, इसमें 1 3 5 एंड 7 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स थे, इसमें 1 3 5 7 एंड 9। अगर आगे बात करें तो आगे हमें सबसे ऊपर वाले में 1 चाहिए, उससे नेक्स्ट में 3, उससे नेक्स्ट में 5, उससे नेक्स्ट में 7, उससे नेक्स्ट में 9 और उससे नेक्स्ट में हमें कितने चाहिए, 11 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए। तो इनको बनाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले नीचे जो है ट्राइंगल्स बना लेंगे। इसमें कितने थे, 4 5 6 ट्राइंगल बना लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्राइंगल हमने बना लिए हैं। अब इनके ऊपर जो इनके ऊपर कॉर्नर आते हैं, इन कॉर्नर्स पे एक एक ट्राइंगल बनाते चले जाओ। जी हाँ, अब इससे ऊपर वाले में फिर से बनाते चले जाएंगे। फिर इससे ऊपर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, लास्ट वाला छोटा बन गया हमारा। इससे ऊपर देखेंगे 2 और बनेंगे, इसे ऊपर देखेंगे तो 1 और बनेगा। तो आप इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे नीचे वाले में कितने बने हैं, 11। इससे ऊपर वाले में 9, इससे ऊपर वाले में 7 5 3 और 1। आप देखेंगे और नंबर ऑफ जो है ट्राइंगल्स हैं, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 36 आएगा, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। अब आप सोचेंगे भाई नीचे मैंने क्या लिखे, मैंने पहले 6 ट्राइंगल बनाए थे, तो आप यहां से भी पता लगा सकते हैं ये 6 का स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 6 पोजीशन पे है, तो नीचे 6 ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उनके ऊपर ऐड करते चले जाएंगे। अगर इन सभी ट्राइंगल्स को जोड़ेंगे तो वो 6 का स्क्वायर बनेगा। तो आई थिंक आपको ये वाला पैटर्न भी समझ आ गया होगा कि भाई इसमें जो है इन ट्राइंगल्स को जब हम ऐसे बनाते जाएंगे स्टैक्ड ट्राइंगल को, तो ये भी जो है अपने आप में एक स्क्वायर नंबर बनता जा रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 1 मिनट के लिए निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि
के सामने हमने निकाल लिया है। अगर इसको समझेंगे, आप ध्यान से इसको समझना है, इसमें कितनी लाइंस थी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 लाइंस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इस हर लाइन को 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। तो 4 पार्ट्स में अगर इस लाइन को भी देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4, तो हर लाइन को 4 पार्ट में बांट दिया गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ऐसे ही इसमें फिर से हर लाइन पे ऐसे गूज़बम्प बना दिए गए हैं। इसको भी हर लाइन को कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 पार्ट्स में बांट दिया। तो इसकी लाइंस अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब इसको गैस करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस 48 आ जाएंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे तो 3 थी यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, फिर जितनी लाइन आई उसको हर लाइन को फिर से 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया। फिर ये इतनी नंबर ऑफ लाइंस आई तो हर एक लाइन को फिर से 4 में डिवाइड कर दिया, तो ये भी 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इससे आगे बात करें तो ये भी 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, जो इसका जो पैटर्न बना वो पैटर्न क्या बन गया कि भाई 3, इसका पैटर्न बन गया 3 मल्टीप्लाई, आप ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई पावर ऑफ 4। अब देखिए फर्स्ट में अगर हम चाहें तो 4 की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0, 4 की पावर 0 लिखेंगे, 4 की पावर 0। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके का पैटर्न बनता जा रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या नाम दे सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 विद ईच पावर ऑफ 4। हर 4 की पावर को 3 से मल्टीप्लाई जब आप आगे करते जाएंगे तो वो जो है ये कोड स्नोफ्लेक आपका तैयार होता चला जाएगा। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ आ गया है। तो ये सब आपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेने हैं और इनसे अगली एक एक चीज जो है आपने ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको मैंने ये सिर्फ पैटर्न आज की क्लास में बताए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कल अगला टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास लास्ट फिगर आउट बच गए हैं 5 क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं आज की क्लास जो आप बच्चे बड़े ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा ही खोल के हर फिगर को, हर इमेज को बड़ा खोल के उनके पैटर्न को, वो पैटर्न कैसे बना है, कौन सा सीक्वेंस बनी है, उनको आपको समझाया है। तो आज की क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो फिगर इट आउट क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास से डिपेंड होंगे। जिन बच्चों ने इस क्लास को ध्यान से देख लिया अगली क्लास में अगले क्वेश्चन को वो बड़े आसानी से सोल्व कर पाएगा। तो तब तक के लिए आप इनको बड़े ध्यान से देखें। और अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी फिगर में, किसी इमेज में डाउट रहता है तो आप उसके रिगार्डिंग जो है डाउट को कमेंट में पुट कर सकते हैं। आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।